अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि आपकी बुक में पेज 137 पर है। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको 5 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। पॉइंट नंबर 2, वर्क डन होता है तो एनर्जी जो है हमारे पास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इट मीन्स कि इस टॉपिक से हमें वर्क एनर्जी रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पॉइंट नंबर 3, हमें मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की मोशन को समझने के लिए। पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेशंस में आसानी मिलती है, जैसे कि आपने पेंडुलम की मोशन को देखना हो, या आपने स्पीड ऑफ द कार को कैलकुलेट करना हो, या फिर आपने मैक्सिमम हाइट को देखना हो, या फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तो ये सब जो है हमें क्लियर होता है। पॉइंट नंबर 5, जब भी एनर्जी वेस्ट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो रही है, वो कम से कम वेस्ट हो। ठीक है, इस टॉपिक को रीड करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको ये बताता है कि एनर्जी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, ना ही कभी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, ये जस्ट अपनी फॉर्म को चेंज करती है। टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं इस टॉपिक को समझा, वो देखते हैं। देखिए, तो साइंस में जब हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने मूव किया, या एक ऑब्जेक्ट ऊपर हाइट पे गया, या ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे ज़मीन पे गिरा, तो बेसिकली उसकी मैकेनिकल एनर्जी में ही चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। सही हो गया, ये एक बात इसमें थी कि मैकेनिकल एनर्जी को उन्होंने डिस्कस किया। दूसरी बात, स्टूडेंट यहाँ पर इन्होंने दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ की कि जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो क्यों कांस्टेंट होती है? कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा रहना, मतलब कि एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, बस एक ही जैसी है, जस्ट अपनी फॉर्म को चेंज करिए। तो एक चीज़ ना बन रही है, ना कम हो रही है, ना ज़्यादा हो रही है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट। और लास्ट में इन्होंने कहा है कि एनर्जी जो हमारे पास वेस्ट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट होती है। जब हीट इन्वायरमेंट के साथ मिल जाती है तो वो किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, तो हम उससे कोई काम ले नहीं सकते, तो इसलिए नए रिसोर्सेज बनाए जाते हैं यूज़फुल, ताकि एनर्जी को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेव कर सके, उसे जो है वो अच्छी जगहों में लगा सके, उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके। तो पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को। द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर बोथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम बेसिक क्वांटिटी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ बताया है कि जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज हैं, जिनके बारे में आप अवेयर हैं, तो ये बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसी बात को आगे लेके गए हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम। प्रीवियस डिस्कशन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा, हमने ये पढ़ा था पिछले टॉपिक में, विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम, कि भाई एक बॉडी नीचे गिर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है और काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो ग्राउंड के साथ लगता है तो काइनेटिक एनर्जी हीट और साउंड हमें मिलती है। तो लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। एनर्जी फॉर्म चेंज करती है बट टोटल एनर्जी सिस्टम की सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मीन्स ये मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो स्पेशल केस, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताती है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना हम उसे बना सकते हैं ना हम उसके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक काइंड से दूसरी काइंड में, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। Some forms such as electrical energy and chemical energy are more easily transferred than others such as heat। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी जो है वो बहुत आसानी से जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको समझाने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझाने के लिए मैं आपको डेली लाइफ में आप अपने घर में लाइट बल्ब को देखते हैं। ठीक है, तो लाइट में क्या, जो लाइट बल्ब आपके पास जल रही होती है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कितनी ईजिली कन्वर्ट होती है, किस में? लाइट एनर्जी में। लाइट भी मिलती है, साथ में हीट भी मिल रही होती है। फिर इन्होंने केमिकल एनर्जी की बात की। ठीक है, तो जो आपका मोबाइल चार्ज कर रहे होते हैं, डेली लाइफ में आप मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो वो जो मोबाइल चार्जिंग होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। तो आपका मोबाइल फ़ोन भी इतना इजीली चार्ज होता है, लाइट भी आप आसानी से लगाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वो टाइप्स बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होता है। ठीक है, और हीट सच एज हीट, यहाँ पर हीट भी हमें दोनों सिचुएशंस में हीट देखने को मिलती है, क्योंकि वो मैंने बताया एट द एंड एनर्जी का जो लॉस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है। अल्टीमेटली ऑल एनर्जी ट्रांसफर रिजल्ट इन हीटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एनर्जी इज वेस्टेड। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फैलिंग
object changes to kinetic energy, but striking the ground, the kinetic energy changes into heat and sound. It seems energy transfer dead. Some energy has disappeared. The lost energy is often converted into heat. तो वही बात हो गई। देखें, मैंने आपको उस टाइम बताया कि जब हमारे पास हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जब वो बॉल नीचे की तरफ गिरता है तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जब वो नीचे की ज़मीन से टकराता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है और हीट भी, एनर्जी भी वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो ये कहते हैं दिस अपेयर्स टू बी द फेट ऑफ ऑल द अवेलेबल एनर्जीज एंड वन रीज़न वाई न्यू रिसोर्सेज ऑफ यूजफुल एनर्जी हैव टू बी डेवलप। तो हम नए एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करें सो दैट कि हम एनर्जी को ज़ाया होने से बचाएं, कम से कम एनर्जी हमारे पास वेस्ट हो इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्लियर किया। इसके बाद वाले टॉपिक में हमारे पास आती है एग्जाम्पल और असाइनमेंट, जो कि इस चैप्टर की लास्ट असाइनमेंट और एग्जाम्पल होगी। और आप अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। आपको वीडियो लेक्चर कैसे लगता है ये भी आपने मुझे बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।